हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम आज लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है बेसिक जो हमेशा ट्रेड थ्योरी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और जो वीडियो आपको मिले हैं उन वीडियो से ही बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे आपको पता चले कि वीडियो में हम आपको क्या देना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। धातु का मतलब यहाँ चालक से है कि चालक के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसके कारण। अभी देखिए, जयपुर मेट्रो में पूछा गया है, इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है 2016 में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है 2014 में। सेम क्वेश्चन है, ऐसे कैसे उठा के दिया है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉनों के कारण, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको आयन के कारण, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको प्रोटॉन के कारण, चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों, हमें पता है चालक जो होता है, चालक के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा भी हमको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन आएगा पहला, ए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के जो कण पाए जाते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। आरआरबी सिकंदराबाद में लोको पायलट 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये हमें पता होने चाहिए। और देखिए कि पहला ऑप्शन आप कह रहा है परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमसे कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दूसरा दे रहा है हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरा दे रहा है हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इग्निट्रॉन। और चौथा दे रहा है मैसॉन, फोटॉन और इग्निट्रॉन। तो दोस्तों, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन उत्तर होगा आपका बी। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत वाहक बल ईएमएफ आवश्यक होता है। यानी एक तो करंट होता है, एक वोल्टेज होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ये हमने आपको बताया। तो यहाँ वोल्टेज के लिए पूछ रहा है कि वोल्टेज आवश्यक होता है, वोल्टेज क्या कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ विद्युत वाहक बल ईएमएफ आवश्यक होता है। देखो, आरआरबी इलाहाबाद लोको पायलट 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसका दे रहा है विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, तो ऑप्शन दे रहा है पहला, इलेक्ट्रॉनों का पलायन रोकने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु। और दूसरा ऑप्शन है बी, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को अलग रखने हेतु। तीसरा है कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु। और चौथा है इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। तो देखिए, ईएमएफ हमने आपको बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आपकी कहलाती है धारा। इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने का काम करता है। यानी धक्का लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आपको क्या होंगे, गतिज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के काम में आता है। तो ये आपका हो गया चौथा ऑप्शन, और उत्तर आएगा इसका डी। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यूपीआरवीएनएल है, और TG2 इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है 2015 में। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पृथ्वी का प्रतिरोध है। यानी पहला ऑप्शन है असीमित, दूसरा है 1 मेगा ओम, तीसरा है 1 ओम, और चौथा है 0। देखिए, जो हमने आपको न्यूट्रल अर्थ के बारे में बताया था, तो पृथ्वी का रेजिस्टेंस हमेशा शून्य पड़ा जाता है, और शून्य पड़ने के कारण ही पृथ्वी से हमको क्या करना पड़ता है, अर्थ बनाया जाता है। लीकेज जो भी करंट होता है पृथ्वी के अंदर समा जाता है। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट वोल्टेज के अंदर से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इसका उत्तर आएगा डी आएगा। तो डी ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन आपके पास कि 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। UPPCL TG2 इलेक्ट्रिकल 2015 में आया हुआ है, और पहला ऑप्शन है 4187 जूल, और दूसरा है 3600 जूल, और तीसरा है 3900 जूल, और चौथा है 4687 जूल। अब देखिए, 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, जबकि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल होता है जो आपको 3600 जूल के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ किलो बड़ी इकाई है, तो इसलिए प्रश्न आएगा इसका। ये आपको याद करने सीधे सीधे मान है कि 4187, वैसे 4184 होता है, लेकिन लगभग में ये दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ए। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपको जो बेसिक क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं, वे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे।
बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन उठकर आते हैं, बस आपको थोड़ा सा तर्क वितर्क करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, धारा आई, वोल्टेज वी और प्रतिरोध आर के बीच में संबंध है। अब देखिए, धारा आई, वोल्टेज वी और प्रतिरोध आर के बीच में संबंध है, UPPCL TG2 इलेक्ट्रिकल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, ओम के नियम के बारे में हमने आपको बताया था। तो ओम के नियम के बारे में हमने आपको बताया था पहले कि एक हमने त्रिभुज बनवाया था आपको कि वी, आई और आर, ये वही है। तो संबंध पूछ रहा है आर के बीच में धारा आई, वोल्टेज वी और प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ संबंध होगा वी क्या हो जाता है, आई इंटू आर। ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका ए। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया हमें। तो अगला क्वेश्चन है, 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में है, यानी श्रृंखला का मतलब यहाँ है सीरीज और समांतर की बात हो रही है। अब तो 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो सीरीज में है और 24 वोल्ट DC सप्लाई से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो। RRB मुंबई लोको पायलट 2004 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। ग्लो का मतलब यहाँ जलने से है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, केवल 3 लैंप ग्लो करेगा। ठीक है। अब यदि तीसरा ऑप्शन है, सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे। और चौथा है, दूसरा लैंप या लैंप पे ख़राब हो सकती है। ठीक है। अब आपको सीरीज सर्किट के बारे में पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट आपकी क्या होती है। तो हमने दोस्तों आपको पहले रेजिस्टेंस बताए थे, इस प्रकार से लगाकर सीरीज़ के अंदर कि एक के साथ में एक को जोड़ देना है। हमने आपको पहले सीरीज़ बताया है, फिर पैरेलल बताया है, बैटरी बताई है। तो देखिए, सीरीज़ के अंदर मान लो ये आपका कोई लैंप है यहाँ पर और ये जुड़ा हुआ है, तो ये इसका ए सिरा हो गया, ये इसका बी सिरा हो गया। अब ये इससे अगला लैंप जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ये इसका ए सिरा, ये इसका बी सिरा, ये फिर जुड़ा हुआ है तीसरा ए सिरा और ये बी सिरा, फिर ये ए सिरा चौथे लैंप के लिए। अब ये कह रहा है आपसे कि 4 लैंप समान 6 वोल्ट के हैं श्रृंखला में और एक 24 वोल्ट है, इनमें से एक लैंप खराब हो गया। मान लो इस लैंप का फिलामेंट क्या हो गया, जल गया। तो अब क्या होगा, करंट जो इधर से आ रहा है इसके अंदर से, उसका रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई भी लैंप इसमें ग्लो नहीं करेगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और अगला है कि 230 शक्ति लाइन में 60 वाट बल्ब समांतर में है, यदि एक बल्ब जल गया हो। तो देखो, पहले सीरीज का पूछा है, अब समांतर का पूछा है। क्वेश्चन इस प्रकार से उठाएं कि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, 230 शक्ति लाइन, 230 यानी वोल्टेज है, 3 फेज 230 वोल्टेज लाइन में 3 60 वाट के बल्ब समांतर में जुड़े हैं। अब देखिए, सीरीज में सीधा जुड़ता है 60 और पैरेलल में आपको क्या है, इस प्रकार जुड़ेगा। अभी बताते हैं आपको। इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आया 2016 में। पहला उदाहरण है, मुख्य लाइन में ज़्यादा धारा होगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अन्य दो बल्ब प्रकाशित नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है, सभी 3 बल्ब प्रकाशित नहीं होंगे। चौथा दिया है, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे। देखिए, सीरीज जो हमने आपको बताया था, तो हमने बताया था कि सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें धारा जाने का केवल एक मार्ग होता है और जिसमें एक से अनेक मार्ग होते हैं, वो होता है आपका पैरेलल। तो देखिए, एक से अनेक मार्ग आपको बता देते हैं। ये कोई 3 लैंप जुड़े हैं आपके और 3 लैंप जुड़े हैं और यहाँ से आपकी विद्युत धारा आ रही है। मान लो ये लैंप आपका ख़राब हो गया। ठीक है। तो लैंप यहाँ से विद्युत धारा जाएगी। अब लैंप ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं, अब विद्युत धारा इधर से आगे बढ़ जाएगी और यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, अन्य 2 लैंप क्या हो जाएंगे, इसके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी। तो इसमें क्या सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आवेश का यूनिट है। तो देखिए, एम्पियर करंट की होती है, वाट होती है वाटेज की, वाट बराबर जो शक्ति होती है, और वोल्टेज वी का होता है। तो आवेश की इकाई होती है, क्या होती है, कूलाम। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा यहाँ पर।
अगला आपके पास क्रम से 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा है। तो देखिए सर्किट से गुजरने वाली धारा सीरीज में आपको पता है कि एक मार्ग होता है, तो जोड़ना है केवल 3 और 6 को जोड़ देंगे। दो प्रतिरोध हैं, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, वोल्टेज की। ओम के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए 3 + 6 बराबर क्या हो गए 9, क्योंकि इसमें होता है R1 + R2 होता है, इस सीरीज का है। तो 9 हो गए, तो 9 आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और 18 वोल्टेज आपके पास क्या है, वोल्टेज है। तो आई की धारा पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाता है V/R। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18/9, और आपका ऑप्शन आ जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो ये एम्पियर आ गया, आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगला आपके पास, यदि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहाँ धारा का मान 1 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए इसमें दोस्तों आई दिया हुआ है, आपको दिया रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ज्ञात करोगे, तो आपके पास वही सूत्र आएगा, R = V/ क्या होता है, आई होता है। अब आई वी का मान कितना दिया 18, ये दिया 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, 3 समान रेजिस्टेंस हम ले लेंगे, R1 R2 + R3, तो ये हो गया 3R। अब R बाहर आ जाएगा, R आपका बाहर आ जाएगा, तो 18 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, और ये कट कर क्या हो जाएगा 6 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। अगला है, यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। RRB रांची लोको पायलट 2008 के एग्ज़ाम में आया है। तो देखिए सीरीज में हमको कुछ नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ आपको। सीरीज में हमको क्या करना है, जितने रेजिस्टेंस को जोड़ देना। 5 रेजिस्टेंस है कितने ओम के 100 ओम के, तो 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100, 5 आ गए, तो कितना ओम आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा। ऑप्शन आएगा आपका ए। उसके बाद दोस्तों अगला है, 10 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। RRB रांची लोको पायलट 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 ओम के समांतर क्रम में जुड़ा है। अब आपको श्रेणी और समांतर के सूत्र याद करने होंगे, तभी ये सवाल होंगे। देखिए समांतर का सूत्र है 1/RT, तो 1/R1 + 1/R2, और ये कितना दिया है 2 प्रतिरोध दिए हैं इन्होंने आपको 10 ओम के। तो 10 ओम के 2 प्रतिरोध दिए हैं, तो 1/10 + 1/10 बराबर कितने हो गए 2/10 हो गए। तो काट लोगे आप 1/5 आएगा, तो आपका ओम कितना आ गया 5 ओम आ गया। सी आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 10 ओम के 2 प्रतिरोध हो गया। अब 2 ओम के और 3 ओम के क्रम से 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। परिणामी प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे, क्या होगा प्रतिरोध की वैल्यू पूछ रहा है, यानी टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे। तो वही इसी प्रकार से आप इसको हल कर लोगे कि 1/2 + 1/3 बराबर क्या हो गया 6। 2 + 3 क्या हो गया 5/6 हो गया, और ये आंसर आ जाएगा आपका 1/2 ओम। सी आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उनकी निर्गम वोल्टता क्या होगी। दोस्तों हमने आपको बैटरी में बताया था सीरीज और समांतर में बैटरी को जोड़ना। तो जब हमें बैटरी का मान घटाना बढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। दोस्तों ये कह रहा है, अब सीरीज में हमें पता है सीरीज का सूत्र क्या है, कि इसका सूत्र है समांतर क्रम का, कि VT बराबर होता है V1 + V2 + V3। ठीक है दोस्तों, और इसका IT बराबर होता है IT बराबर, ये बराबर आएगा, बराबर होते हैं ये बराबर VT, इसमें आएगा निर्मल वोल्टता कितनी होती है A। 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनकी निर्गम वोल्टता क्या होगी, वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि समांतर में करंट की वैल्यू बढ़ती है और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, समान रहती है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, A 1.5 वोल्ट, B 3 वोल्ट, और तीसरा दिया 0.37 वोल्ट, और इनमें से कोई नहीं। जब भी सेलों को समांतर क्रम में आप जोड़ोगे, तो हमेशा वोल्टेज की वैल्यू वही रहती है जो एक सेल की है, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन आएगा 1.5 वोल्ट ही। अब दोस्तों इसके बाद अगला है आपके लिए, कि निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए आपको ये पता है कि जब समांतर क्रम में आपकी करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो श्रेणी में क्या बढ़ जाएगा, आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा।
तो यूपीसीएल 2016 TG2 एग्जाम डेट 26/26/2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित परियोजनाओं को सेलों को श्रेणी निम्नलिखित परियोजना से सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब पहला दे रहा है आपको वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, दूसरा दे रहा है वोल्टेज आउटपुट घटाने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध घटाने के लिए, और चौथा दे रहा है करंट क्षमता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमें पता है कि समांतर में करंट बढ़ता है तो श्रेणी में क्या बढ़ जाएगा, आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.4 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाई, इनकी आउटपुट वोल्टेज होगी। देखिए वही क्वेश्चन है, 4 सेल समांतर में लगाई है 1.5 वोल्ट की, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी 1.5 वोल्ट। अभी आपको बताया था, सेम वही क्वेश्चन है, यूपीसीएल TGT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में से मापी जाती है। देखिए कूलाम आवेश की इकाई होती है, एम्पियर करंट की इकाई होती है। अब देखिए पहला उपकरण बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में नापी जाती है। UPPCL TG2 इलेक्ट्रिकल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एम्पियर हमें पता है किसकी इकाई होती है, करंट की इकाई होती है। एम्पियर हावर हमें पता नहीं है। कूलाम क्या होता है, आवेश होता है। नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन आपका बचता है। एम्पियर घंटा होती है बैटरी की एम्पियर क्षमता, यानी उसको क्या लिखते हैं, AH लिखते हैं। और बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो UPPCL TGT 2015 में पूछा गया है। हमने आपको जो वीडियो दिया है उन वीडियो में बेसिक वही चीज़ बताइए जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और वीडियो को ढंग से देखें। और इन क्वेश्चनों को वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चनों का आंसर तुरंत दे देंगे, ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं। तो वीडियो देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो, अब पहला ऑप्शन आपके पास है, रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत भाग बल उत्पन्न करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए दोस्तों, क्या जब भी बैटरी की बात आएगी तो बैटरी जो सेकेंडरी बैटरी होती है, द्वितीय प्रकार की बैटरी होती है। 2 प्रकार की बैटरी हमने आपको बताई थी, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल है लेड एसिड सेल, और जब हमने आपको बैटरी का चैप्टर बताया तो हमने आपको 2 सेल बताए थे, शुष्क सेल और लेड एसिड सेल। इन दोनों से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी बैटरी की बात होगी, बैटरी हमेशा रासायनिक क्रिया, पूरे इलेक्ट्रिकल में बैटरी ही एक ऐसी चीज़ है जो रासायनिक क्रिया करेगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब भी आप बात करें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका A। अगला है शीशा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किस में वृद्धि होती है। देखिए ये भी हमने आपको बताया था, बैटरी की चार्जिंग विधियाँ आपको बताई है, बैटरी का आपसी घनत्वमान हमने आपको बताया है, तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया। देखिए 2014 में शीशा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किस में वृद्धि। शीशा अम्ल बैटरी लेड एसिड सेल को ही कहा गया है जो निम्न के अंदर पूछा जाता है। पहला है टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा है अम्ल का अपेक्षित घनत्व, तीसरा है प्लेटों का भार, और चौथा है बैटरी का भार। दोस्तों जब भी बैटरी को आप चार्ज करते हो तो हमेशा बैटरी का अम्ल का अपेक्षित घनत्व होता है, क्योंकि बैटरी की 3 स्थिति होगी, फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। जब भी डिस्चार्ज हो जाता है तो अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। अब ये धीरे धीरे चार्ज करोगे तो अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, तो बैटरी का क्या बढ़ेगा, अपेक्षित घनत्व का मान बढ़ेगा। उसके बाद है लेड एसिड बैटरी के सिरे बने होते हैं। देखिए हमने जब आपको बैटरी बताई थी तो हमने बताया था कि बैटरी में अम्ल कौन सा डाला जाता है, कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है, और प्रति सेल वोल्टेज क्या है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है, लेड एसिड बैटरी के सिरे बने हुए होते हैं। देखिए अब यहाँ प्लस माइनस का कुछ दिया नहीं है कि कैथोड किसका बना है, माइनस किसका दिया, तो ये तो पूछा नहीं है उसने, केवल बैटरी के सिरे पूछा है। तो बैटरी के सिरे बने होते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है लेड से, चौथा दूसरा दे रहा है कॉपर से, तीसरा दे रहा है जिंक से, और चौथा दे रहा है ब्रश पीतल से। तो देखिए अब लेड एसिड बैटरी हमेशा किससे बनी, सिरे किससे बने होते हैं, लेड एसिड, जबकि शुष्क सेल के बने होते हैं ब्रश पीतल से। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या किस तरह का पेपर आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बेसिक आपको बता रहे हैं, थोड़े दिन में हम कोशिश करेंगे आप लाइव आने की, आपको लाइव दें। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ग्रुप से जुड़े रहें। धन्यवाद।